हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है ल्यूमोस एकेडमी में। और लास्ट क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा था केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में से, क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब हम अपने चैप्टर के पूरे ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं। आज मैं ट्राई करूँगी कि ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए आपका, ठीक है, विद बुक एक्सरसाइज एंड ऑल द क्वेश्चंस जो आपकी बुक के अंदर गिवन है। क्लियर है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जल्दी नेक्स्ट लेसन। ओके, सो अब हम जो है नेक्स्ट इक्वेशन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा कि ऑक्सीडेशन के नाम से आपका पता चल रहा है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जब किसी चीज़ में ऐड होती है, किसी सब्सटेंस में ऐड होती है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है सब्सटेंस में, द रिएक्शन इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड to a substance, that reaction is known as oxidation reaction. Okay, और जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या वो ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को गेन कर रहा है रिएक्शन के ड्यूरेशन में, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हो एग्जाम्पल, कॉपर ने रिएक्शन करी ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इसमें हमने हीट दी है तो हमारा क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। तो आपने देखा कॉपर ने गेन कर ली ऑक्सीजन, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीडाइज्ड कौन हो रहा है, कॉपर, तो Cu इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, और एक पॉइंट और याद रखना, जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर में तो वो ब्लैक हो जाता है। यही आपका एक बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है इसी पॉइंट पे भी। तो याद रखना, कॉपर को जब हम हीट करते हैं एयर में तो वो क्या बन जाता है, कौन से कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन में, दैट इज़ रिडक्शन रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, रिड्यूस, किसी चीज़ का रिड्यूस होना, कम होना। सो रिडक्शन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन। एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस क्या करेगा, ऑक्सीजन को लूज़ कर देगा, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन हट जाएगी, तो उस रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड, ठीक है, जिसमें से ऑक्सीजन हट जाती है उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया ये वाला पॉइंट, सब्सटेंस दैट लूज oxygen during the reaction is said to be reduced। जैसे उसमें ऑक्सीडाइज था ना, वैसे इसमें क्या होता है, ये रिड्यूस्ड हो जाता है। क्लियर है। उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कॉपर ऑक्साइड के हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराई, हीट किया हमने, तो हमारा क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन H के साथ जुड़ के उसने H2O वाटर बना लिया, ठीक है। तो इसमें रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर में, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में, सॉरी कॉपर में नहीं, कॉपर तो यहाँ है ना, तो कॉपर ऑक्साइड मेरा रिड्यूस हो रहा है। याद रखना, कॉपर नहीं लिखना, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट आपका ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और एक रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है एक चीज़ में और एक चीज़ में रिड्यूस हो रही है, मतलब दो चीज़ें एक साथ हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका एग्जाम्पल यही ऊपर वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं जो हमने किस में यूज़ किया था, रिडक्शन में, कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराई, कॉपर बन गया और वाटर मिल गया। तो इसमें देखो कॉपर ऑक्साइड हमारा रिड्यूस होकर कॉपर बन रहा है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है और वाटर बन रहा है, तो दोनों चीज़ें साथ में हो रही है। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। इसके बाद इसका एक और एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड की, जब हमने रिएक्शन करवाई कार्बन के साथ तो हमारे को क्या मिला, जिंक मिला और कार्बन
मोनोऑक्साइड मिला। क्लियर है? तो जिंक ऑक्साइड मेरा रिड्यूस हो रहा है और जो मेरा कार्बन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्लियर है? इसके बाद एक और रिएक्शन है मैग्नीशियम ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। तो मेरा क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड, वाटर और क्लोरीन गैस अलग हो गई। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मेरा रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें से हट गई है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है। अब हम आ जाते हैं अपने थोड़े क्वेश्चंस पे, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड। जैसे कि पेज नंबर 13 पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे बेस्ड है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपका किस पे बेस्ड था, पेज नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड, क्वेश्चन नंबर 2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड था, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 रिएक्शंस गिवन है, पार्ट 1 पार्ट 2, और आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है। तो फर्स्ट रिएक्शन में आप देखो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर है? तो इसके अंदर हमारा ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और रिड्यूस क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है? इसके अंदर देखेंगे आप कॉपर ऑक्साइड ने रिएक्शन करी हाइड्रोजन के साथ, कॉपर बन गया और वाटर अलग हो गया। तो इसके अंदर रिड्यूस कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, और इसमें ऑक्सीडाइज्ड क्या हो रहा है हमारा, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? इसके बाद आ जाते हैं बुक के हम क्वेश्चन नंबर 1। हमारा जो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे बेस्ड है। ठीक है? इसके अंदर एक रिएक्शन दे रखी है आपको, जिसमें बताया है कि नीचे कौन सी रिएक्शंस इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे मैंने करेक्ट भी लिख दिया और इनकरेक्ट भी लिख दिया और आंसर भी लिख दिया। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, लेड ऑक्साइड PbO ने कार्बन के साथ रिएक्शन करी, हमारा लेड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। तो इसके अंदर हमारा लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और कार्बन हमारा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और इनकरेक्ट क्या है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। उन्होंने यहाँ पे बोले लेड इज गेटिंग रिड्यूस, बट लेड तो रिड्यूस नहीं हो रहा ना, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और लेड बन रहा है। सो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये इनकरेक्ट है। इसके बाद इन्होंने एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज्ड होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज A एंड B। ठीक है? तो आप ये चेक कर लेना। अब इसके बाद आ जाते हैं हम बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16, जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला है पेज नंबर 16 पे, क्वेश्चन नंबर 16 कि आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है, रिडक्शन रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है, और साथ में इनके दो एग्जाम्पल्स देने हैं। तो सिंपली मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लिखवा चुकी हूँ। अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, सच रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल हमने कॉपर ऑक्साइड वाला ले लिया, ठीक है, जिसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है और हमारा क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। इसमें हमारा कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर में ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया वाटर वाला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद बी पार्ट है, रिडक्शन रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करनी है विद एग्जाम्पल। ओके, तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन, जिसमें एक सब्सटेंस लूज कर देता है ऑक्सीजन, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल वही कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, हीट करेंगे तो कॉपर और वाटर हमारा अलग हो जाएगा, तो इसमें कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है, हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ऐसे ही वाटर में हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं, तो हमारी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है, तो इसमें वाटर जो है वो हमारा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 17 है आपका बुक एक्सरसाइज का, जो मैंने आपको पहले बताया था ना, एक रिएक्शन कराई थी मैंने, जिसमें मैंने बोला था ये रिएक्शन याद रखना कि कॉपर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो वो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बोला गया अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स, एक शाइनी ब्राउन कलर एलिमेंट है हमारा एक्स। याद रखना कॉपर जो होता है वो ब्राउनिश कलर का ही होता है, ऑन हीटिंग इन एयर, जब उसे हीट करते हैं एयर में तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है।
तो वो एक्स सब्सटेंस कौन सा है और ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ वो कौन सा है। तो जो एक्स सब्सटेंस है वो कॉपर है। कॉपर को ऑक्सीजन में हीट करा मैंने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करा तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमारा बना है, ब्लैक कलर का कंपाउंड जो बना है वो हमारा है कॉपर ऑक्साइड। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकेंड लास्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, दैट इज़ कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है? जंग लगना। जब मेटल्स पे, ठीक है, हमारे किसी भी सब्सटेंस पे जंग लग जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो कोरोड हो गया है। सो कोरोजन क्या होता है? कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक रिफाइंड मेटल को, एक प्योर मेटल को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। स्टेबल फॉर्म मतलब जंग लग गई तो जंग लगने के बाद अब उस पर किसी और चीज़ का रिएक्शन नहीं होगा, केवल मॉइस्चर का ही उसके ऊपर अटैक होगा। सो सच एज इट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, ठीक है। सो इट इज़ ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटीरियल, यूजुअली मेटल, ज़्यादातर मेटल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब ख़राब होते हैं मेटल। केमिकल रिएक्शन जब उनकी होती है किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो जब एक रेडिश ब्राउन पाउडर किसी भी मेटल पे चढ़ जाए, जब उन्हें थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, किस सब्सटेंस के साथ? मॉइस्चर के साथ या एसिड के साथ, और वो उस पर अटैक कर दे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। क्लियर है? सो सिंपल वर्ड्स में कोरोजन इज जंग लगना, ठीक है। पूरे साल गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं, ठीक है, हमारे ब्रिजेस वगैरह और भी जो चीज़ें हैं जो मेटल से रिलेटेड हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें कोरोजन से बचाने के लिए। सो कोरोजन पे बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट क्यों अप्लाई करते हैं? सो वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स आएगा, आयरन आर्टिकल्स टू प्रोटेक्ट इट बाय द अटैक ऑफ सब्सटेंस अराउंड इट, कि हम उसे प्रोटेक्ट कर सके उसके अराउंड सब्सटेंसेस से, सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, जो कि कोरोजन कॉज करती। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? जब आपका कोई खाने का सामान सड़ जाता है, स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। इट रेफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे, आपका फूड स्पॉइल हो जाना, ख़राब हो जाना, ठीक है, दैट इट बिकम्स अनडिज़ायरेबल, कि आप उसे अब यूज़ नहीं करोगे और वो यूजुअली अनसेफ हो जाएगा आपके खाने के लिए, कंजम्पशन के लिए। क्लियर है? सो फैट्स और जो ऑयल होते हैं वो ज़्यादातर हमारे क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। तो अपने फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए रेंसिडिटी से हम क्या कर सकते हैं? हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं फूड में, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करेंगे, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेंगे आपके फूड को। उसके अलावा फूड आर केप्ट इन एयर टाइट कंटेनर्स, हम फूड को एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। चिप्स और आपके जितने भी जो है चिप्स वगैरह आते हैं वो उनके अंदर गैस फिल्ड होती है। वो गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी एक इनर्ट गैस है जो कि रिएक्ट नहीं करती ऐसे ही किसी भी चीज़ के साथ, तो वो क्या करेगी? वो रिएक्ट नहीं करेगी हमारे फूड सब्सटेंस के साथ और उसे प्रोटेक्ट करेगी। क्लियर है? सो रेंसिडिटी पे बेस्ड आपका बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो आपके ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन क्यों भरी जाती है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी और स्पॉइलेज। फूड को प्रोटेक्ट करने के लिए रेंसिडिटी और स्पॉइलेज से, क्योंकि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है तो प्रोटेक्ट करती है फूड आइटम्स को और उनसे रिएक्ट नहीं करती। इसके अलावा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, दैट इज एक्सप्लेन, इस चैप्टर का, सॉरी बुक का नहीं, इस चैप्टर का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है? डिपॉजिटिंग ऑफ रेडिश ब्राउन पाउडर, रेडिश ब्राउन पाउडर डिपॉजिट हो जाना मेटल के ऊपर, जब उन्हें लेफ्ट कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, और उनके ऊपर कौन अटैक करता है? मॉइस्चर, एसिड, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। इसका एग्जाम्पल है जैसे हमारा जो सिल्वर होता है उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। और रेंसिडिटी का मैंने लिखा है द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच अ वे दैट इट बिकम्स अनडिजायरेबल, यूजुअली अनसेफ फॉर कंजम्पशन, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। जब आपका फूड ख़राब हो जाता है, अनडिजायरेबल हो जाता है और अनसेफ हो जाता है कि आप उसे नहीं खा सकते, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। इसका एग्जाम्पल है स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आइटम चेंज, जब आपके फूड आइटम की स्मेल चेंज हो जाती है और टेस्ट चेंज हो जाते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि जितना भी मैंने आपको कराया सारा का सारा आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा लेसन मैं स्टार्ट करूँगी, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। बाकी मेरे इस चैनल को, ल्यूमोस एकेडमी को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और कंटेंट आप लोगों के लिए ला सकूँ और बेस्ट कंटेंट ला सकूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कि आपको विजिबल नहीं होता कंटेंट या फिर समझ में नहीं आ रहा कोई टॉपिक, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूँ। सो थैंक यू, बाय बाय।